नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और जिरकॉन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस ब्लॉग के माध्यम से आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक बिजनेस का एनालाइजेशन किया जाता है और ये क्यों जरूरी है। दोस्तों, क्यों जरूरी है बिजनेस का एनालाइजेशन करना? देखिए दोस्तों, बिजनेस जो है, बिजनेस स्टार्ट करना और बिजनेस को सक्सेस तक पहुंचाना, दोनों में डिफरेंस होता है। दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट कोई भी कर सकता है, लेकिन सक्सेस तक हर कोई नहीं पहुंचा सकता है। कि एक सक्सेसफुल बिजनेस हर कोई रन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, काफ़ी कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो आज हम उन सब चीज़ों को समझते हैं और कैसे एक बिजनेस का एनालाइजेशन किया जाता है कि कहाँ हमारे बिजनेस में त्रुटि हो रही है या कहाँ हमें जो है और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो बिजनेस का जो परफॉर्मेंस चेकअप कह लीजिए, इसे बिजनेस का डायग्नोजिशन कह लीजिए इसको। देखिए, क्योंकि दोस्तों बिजनेस जो है एक बच्चे की परवरिश की तरीके से ही होता है। उसका भी जो है डे टू डे हमें जो हेल्थ चेकअप करवाना पड़ता है। तो उसी तरीके से जो हमारे बिजनेस का भी हेल्थ चेकअप हमें करना पड़ता है। परफॉर्मेंस हमें चेक करनी पड़ती है कि हमारा बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है और कहाँ जो है ये स्लो है, कहाँ इसे और तेज करने की जरूरत है, कहाँ हमें और मेहनत करने की जरूरत है। तो दोस्तों, हमने इसको जो है 3 भागों में डिवाइड किया। किसी भी बिजनेस को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला फेज, जो पहला फेज होता है दोस्तों, वो होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन का। सेकंड फेज होता है दोस्तों आपका मार्केटिंग एंड सेल का। एंड थर्ड फेज होता है दोस्तों आपका ऑपरेशन एंड सर्विस का। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझने की जरूरत है कि हमारे बिजनेस के अंदर जो परफॉर्मेंस वीक हो रही है वो किस डिपार्टमेंट में हो रही है, किस फेज में गड़बड़ है, जहां हमें वर्क करने की जरूरत है। तो हमें इन फेज को हमें अलग अलग समझने की जरूरत है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन का जो पहला फेज होता है, और हर फेज अपने अकॉर्डिंग वर्क करता है, उनकी अलग अलग परसेंटेज है कि वो आपके बिजनेस में कितना सहयोग कर रहा है। पहला फेज जो आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन का, जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपका बिजनेस का, आपका ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके वेयर हाउस का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके गोदाम का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका जो स्टाफ हायरिंग यानी एचआर डिपार्टमेंट वगैरह सब कुछ उसमें आ जाता है। आपका रॉ मटेरियल परचेज से ये लेकिन यानी आपकी परचेजिंग डिपार्टमेंट, आपका जो पैकिंग डिपार्टमेंट यानी कि आपका पैकिंग मटेरियल, आपका पैकिंग, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है, R&D डिपार्टमेंट यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट, आपकी टेस्टिंग की टीम या आप खुद टेस्टर हैं तब भी उसी में आप इनरोल होंगे, या आपकी टेस्टिंग किसी और पे निर्भर करती है, आपने कोई टेस्टर हायर किए रखा है, वो भी उसमें उसी के अंदर आता है दोस्तों। यानी आपका फाइनल प्रोडक्ट बनने तक सारे के सारे डिपार्टमेंट जितने भी यूज होते हैं, जो भी कार्यक्रम होता है, वो सब कुछ आपका जो है पहले फेज में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन के फेज में। तो दोस्तों देखिए कि आपका पहले दिक्कत कहाँ आ रही है, कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ आपकी, कहाँ आप वीक हैं, कहाँ आप स्ट्रोंग है, ये देखने की जरूरत है। फिर उसी डिपार्टमेंट में, उसी फेज में आपको वर्क करने की जरूरत है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, या आईटी डिपार्टमेंट में दिक्कत आ रही है, ये सब कुछ जो है हमारा जो आता है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन के फेज में आता है। उसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे अलग अलग, वो सब उसी में आते हैं। सेकेंड फेज आता है दोस्तों, और पहला फेज जो होता है हमारे किसी भी बिजनेस के लिए, वो 20% काम आता है दोस्तों। 20% अहमियत होती है उस फेज की। उसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, देखिए हर डिपार्टमेंट जरूरी है, हर एक सिस्टम जरूरी है, हर पार्ट जरूरी है। क्यों हमें डायग्नोज करने की जरूरत पड़ती है दोस्तों? देखिए, जैसे हमारे शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हमारे सर में दर्द है, हेडेक है, तो हमें पेट दर्द की दवाई नहीं लेनी है, हमें जो है हेडेक की यानी कि सर दर्द की दवाई लेनी है। तो इसी तरीके से हमारे बिजनेस के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। उसमें हमें देखना है कि किस पार्ट में प्रॉब्लम है, पहले वो डायग्नोज कीजिए और फिर उसी डिपार्टमेंट पे आप वर्क करें और उसे ठीक करें और उसे सुचारू रूप से ठीक करके आगे बढ़ाएं। क्योंकि देखिए, बिजनेस के भी जो है प्रारूप जो है अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं दोस्तों। उसकी भी हेल्थ जो है अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी बहुत अच्छा वर्क करता है, कभी डाउन परफॉर्म करता है। तो उसकी परफॉर्मेंस को हमें एनालाइज करना है और उसे ठीक करना है, उसे जो है अप करना है। तो इसलिए डायग्नोजेशन बड़ी जरूरी है। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो आप जो है हमसे फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको एक फॉर्म भी दिया जाएगा दोस्तों, जिसे आप फिल करके हम आपके बिजनेस का डायग्नोजेशन कर देते हैं, एनालाइजेशन कर देते हैं, परफॉर्मेंस चेकअप कर देते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। तो वो भी आप जरूर करवा लीजिएगा। वो भी आपको फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो फॉर्म फिल करके भी आपको जो है पूरा आपके बिजनेस का रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, आप अपने बिजनेस का एनालाइजेशन कर सकते हैं घर बैठे हुए। सेकेंड फेज आता है दोस्तों आपका मार्केटिंग एंड आपका सेल, जिसके अंदर मार्केटिंग का डिपार्टमेंट आता है, आपका सेल डिपार्टमेंट आता है।
क्योंकि ये फेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये फेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस प्रकार से हर फेज इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से ये फेज ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि किसी भी एंटरप्रेन्योर का जो रेवेन्यू होता है वो इसी फेज से आता है और ये 60% काम करता है। और जितना जल्दी एक एंटरप्रेन्योर फर्स्ट और थर्ड फेज से निकल के सेकेंड फेज में आ जाता है वो उतना जल्दी अर्निंग करना शुरू कर देता है और वो अपनी अर्निंग को बढ़ा सकता है उसमें ज्यादा समय देकर। क्योंकि आपको अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे लाना है दोस्तों, क्योंकि आज जो है टेक्नोलॉजी का युग है, डिजिटल युग है। तो कुछ टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं अपने बिजनेस में कि आप ऑटोमेशन पे ला सकें और अपने बिजनेस की जो भी समस्या आ रही है उसे समाप्त करें और अपने बिजनेस को बखूबी चलाएं और अच्छे जो है परफॉर्मेंस पे आप उसे पहुंचा पाएं। थर्ड फेज आता है दोस्तों आपका ऑपरेशन एंड सर्विस का, जहां पे आपका कोई भी ऑर्डर आता है तो आप उसे फुलफिल करते हैं, चाहे वो आप बाय ट्रांसपोर्ट पहुंचाए, चाहे वो आप कोरियर से लगाए। वो जो डिपार्टमेंट होता है आपका ऑपरेशन एंड सर्विस का आता है दोस्तों, ये थर्ड फेज होता है। तो इनमें से देखिए कि किस फेज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कि आपकी प्रॉब्लम किस फेज में आ रही है, कहां आपको दिक्कत आ रही है, तो आप कंसल्ट कीजिए और उस डिपार्टमेंट में उस फेज पर आप वर्क करके उसे ठीक कर सकते हैं और उसे अच्छे से कर सकते हैं। उसका सोल्यूशन पूछिए कि उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। क्या आपका जो प्रॉब्लम है फर्स्ट फेज में है, क्या आपका परचेजिंग में कोई दिक्कत आ रहा है, क्या आपका क्वालिटी मेंटेन करने में कोई दिक्कत आ रहा है, वहां कोई इश्यू है, या आपका पैकेजिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वहां कोई इशू है, या आपका R&D डिपार्टमेंट कमजोर है कि आप नए प्रोडक्ट्स का R&D नहीं कर पा रहे, आप नहीं देख पा रहे कि कौन सा प्रोडक्ट आपका चल रहा है, कौन सा होलसेल में, कौन सा जो है आपका सेल जो है कम सेल हो रहा है। वहां पे आप देखिए कि नए प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने में आपको दिक्कत आ रही है, या आपको मार्केटिंग में कहीं दिक्कत आ रही है, या फिर आपको ऑपरेशन एंड सर्विस यानी कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, ऑपरेशन में कहीं दिक्कत आ रही है। तो आप अपने बिजनेस का एनालाइजेशन कीजिए दोस्तों। और अगर आपको नॉलेज नहीं है अच्छे से बिजनेस को सेटअप करने की, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी चाहिए अपने बिजनेस के अंदर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर का आजकल यूज होता है बिजनेस को अपडेशन के लिए, कि किस तरीके से आप उनका यूज करके बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं, तो आप इसके लिए नॉलेज के लिए आप हमारा एक वीडियो कोर्स ले सकते हैं दोस्तों। टी बिजनेस के लिए कंप्लीट नॉलेज आपको हमारे वीडियो कोर्स में मिलती है। मील का पत्थर साबित हो रहा है इस समय में वो वीडियो कोर्स, आपको पूरी नॉलेज, कहीं आपको नॉलेज में दिक्कत है कि आपको ब्लेंडिंग में इशू आ रहा है, कहीं आपको टेस्टिंग में इशू आ रहा है, कहीं आपको परचेजिंग में इशू आ रहा है, कहीं आपका मार्केटिंग में इशू आ रहा है, कहीं आपका पैकेजिंग में इशू आ रहा है, तो जहां भी आपका जिस भी डिपार्टमेंट में इशू आ रहा है तो वो जो है पूरा जो वीडियो कोर्स उसके अंदर सारे अलग अलग लेसन बने हुए हैं जिससे आप सीख सकते हैं और घर बैठे ही सीख सकते हैं बहुत न्यूनतम सी कॉस्ट में, आपके चाय पानी के खर्चे में। वो सीख कर आप जो है अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसको जो है अपने बिजनेस को और सक्सेस तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। किसी भी तरीके से अगर नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप जो है नए प्राइस से अपडेट हो सकते हैं, प्राइस लिस्ट चाहिए आपको, सैंपल चाहिए, या किसी भी तरीके की कोई सामग्री चाहिए आपको, टी बिजनेस से रिलेटेड कोई एसेसरी चाहिए आपको, टेस्टिंग सेट चाहिए, जो भी जो आपका जो है इंस्पेक्शन ट्रेस चाहिए, जो भी चाहिए आपको दोस्तों, वो आप जो है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपने बिजनेस को, अपने टी बिजनेस को सुचारू रूप से चला सकते हैं, अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।